अस्सलाम वालेकुम। आबो हवा और मौसम के साथ माह फरवरी के मुतल्लिक मालूम करने के लिए आज हमारे साथ जो गेस्ट मौजूद हैं वो हमारे साथ हैं जनाब डॉक्टर दिलदार काज़मी साहब और डॉक्टर शहजादा अदनान साहब। आज जो है वो जिक्र करेंगे फरवरी के महीने के मुतल्लिक। सर ये बताइएगा कि माह फरवरी जो है वो कैसा रहा करता है, उसके टेम्परेचर्स कैसे, सर्दी की सूरत हाल क्या हुआ करती है इस मौसम में? हाँ, शुक्रिया नुमान। आपको पता है कि जो फरवरी है ये मौसम सरमा का जो है ये एंड महीना कहलाया जाता है। इसमें मौसम सरमा जो पूरे मुल्क में तकरीबन जो है उसमें शिद्दत जो है सर्दी में दर्जा हरारत में उसमें जो है वो दर्जा हरारत बढ़ना शुरू हो जाते हैं। सर्दी की लहर उसकी शिद्दत में कमी आना शुरू हो जाती है। लेकिन जो नॉर्दर्न एरियाज़ हैं, गिलगित बल्तिस्तान है या बलाई खैबर पख्तूनख्वा या कश्मीर के इलाके हैं, यहाँ पर दर्जा हरारत जो है वो मनफी में ही रहता है। बर्फ़बारी के सिलसिले जो हैं वो नॉर्मल 2 से 3 प्रीवेल करते हैं। और जबकि जो मैदानी इलाके हैं जिनमें हम स्पेशली आपका ज़ेरी सिंध का इलाका है, कराची, हैदराबाद, थरपारकर, या सिंध के सेंट्रल पार्ट्स हैं, मोजोदाड़ो, लाड़काना, नवाबशाह, या साउथ पंजाब है, भावलपुर, भावलनगर, मुल्तान, रहीम, यार खान, या हमारे बलूचिस्तान के जो साउदर्न हिस्से हैं जिसमें तुरबत, खुलदार है, पसनी, उर्मारा, जीवानी, यहाँ पर जो है वहाँ दर्जा हरारत जो है वो 30 डिग्री से वहाँ इंक्रीज़ होना नॉर्मली शुरू हो जाते हैं। लेकिन ये सिलसिला 20 फरवरी के बाद शुरू होता है। उसके बाद लेकिन ग्रेजुअली इंक्रीज़ होता है, एकदम अब्रप्ट चेंज नहीं आती। जबकि बारिशें जो हैं अमूमन वो सेंट्रल पार्ट में और जो शुमाली हिस्से हैं और इस तरह वेस्टर्न पार्ट जो है कोयटा, कल्लात, यहाँ पर जो है बारिशों के अमूमन 2 से 3 या 4 सिलसिले प्रिवेल करते हैं। पहाड़ों पर बर्फ़बारी होती है और पहाड़ी इलाकों में तो ये सर्दी जो है जनवरी वाली शिद्दत तो नहीं होती, लेकिन ये ग्रेजुअली जो है इसमें दर्जा के बढ़ने के साथ साथ शिद्दत जो है उसमें कमी आना शुरू हो जाती है। तो सर बताइएगा कि जब पैटर्न सर ने बताया है वही पैटर्न आगे चलेगा या कुछ चेंजिंग नज़र आ रही है आपको? जी नौमान साहब, ऐसे है जैसे डॉक्टर साहब ने जिक्र किया कि सर्दी का ये तकरीबन एंड होता है, क्योंकि इसके बाद फिर जो ना ये कहें ग्रेजुअली टेम्परेचर चेंज हो रहे होते हैं, इंक्रीज़ हो रहे होते हैं। तो इस बार सूरत हाल कुछ ऐसी है कि हमारे जो अपर पार्ट्स हैं, लाइक आप GB के हैं, अपर KP के हैं, कश्मीर के हैं, वहाँ पे कंपैरेटिवली बारिशें ज़्यादा हम एक्सपेक्ट कर लें, बारिशें और बर्फ़बारी। लेकिन अगर उस तरह से देखें कि आप क्लाइमेटिक पैटर्न पे, तो उसका जो आप ये कह लें कि जो मामूल के मुताबिक है वो आप ये कह लें कि जो बारिशें और बर्फ़बारी है वो कम होगी वहाँ पे उन एरियाज़ में। यानी GB में, अपर KP में, कश्मीर में मामूल से कम बारिशें होंगी, लेकिन वैसे ज़्यादा बारिशें होंगी। जबकि जो हमारा आप ये कह लें कि जो रीजन है नॉर्दर्न बलूचिस्तान वाला, वहाँ पे कंपैरेटिवली बारिशें कम हैं लेकिन मामूल से ज़्यादा हैं। तो आप ये कह सकते हैं क्योंकि पैटर्न ऐसा है कि कुछ जगहों पे बारिशें ज़्यादा होती हैं, कुछ पे कम होती हैं। लेकिन अपर पार्ट्स में उसमें हम बेसिकली ये फील कर रहे हैं कि ज़्यादा बारिशें होंगी। जो टेम्परेचर्स की सूरत हाल है वो इस तरह से रहेगी कि टेम्परेचर्स ओवरऑल जो क्लाइमेटिक नॉर्मल्स हैं उसके मुताबिक रहेंगे। जैसे डॉक्टर साहब ने जिक्र किया था, जो हमारे जो सदर्न पार्ट्स होते हैं उसमें टेम्परेचर 30+ चला जाता है एट द एंड ऑफ फरवरी। तो वो सूरत हाल ऐसी रहेगी। जो हमारे नॉर्दर्न पार्ट्स हैं, स्पेशली GB वगैरह, कश्मीर वगैरह में, वहाँ पे टेम्परेचर आप ये कह लें कि जो 0 है उसके करीब या उससे कम रहता है, तो वो उसी तरह से बरकरार रहेगा। सर ये बताइएगा कि फॉग और फ्रॉस्ट की कंडीशन क्या इस महीने के अंदर क्या रहा? लेकिन जो क्लाइमेट नॉर्मल हमें बताते हैं, नॉर्मली जो सर्दियों का जो पीक पीरियड है वो तो ऑलमोस्ट ओवर हो चुका है। वो 20 जनवरी में पाकिस्तान में जो क्लाइमेट नॉर्मल बताते हैं। अच्छा, जो फ्रॉस्ट है वो आपको ना होने के बराबर अब आपको फिनोमेना नज़र आएगा। और 10 फरवरी के बाद तो वो फ्रॉस्ट ऑलमोस्ट मैदानी इलाकों से वो जो है वो ख़त्म हो चुकी होगी। जबकि फॉग है, फॉग जो है 20 फरवरी तक जो है वो फॉग ऑलमोस्ट वो जो डेंस फॉग है वो ख़त्म हो जाएगी। शैलो फॉग कहीं या पैची फॉग मिलेगी आपको मोटरवे के अलॉन्ग वगैरह जो है कलर कहार हिली एरियाज़ वगैरह में, या सुबह मॉर्निंग के औकात में या शाम के औकात में। लेकिन वो इतनी ज़्यादा डिस्टर्बिंग नहीं होगी कि जिससे हम कहें कि जी बहुत ज़्यादा हेक्टिक बन सकती है। ये नॉर्मली फरवरी की ओवरऑल क्लाइमेट में ऐसा होता है और ऐसा पिछले 30-40 सालों से फिनोमेना जो है यही अराइज हो रहा है। तो सर आप बताएं कि जिस तरह सर बता रहे हैं कि कुछ ना कुछ इम्पैक्ट रहेगा फॉग और फ्रॉस्ट का, तो ये हमारी फसलों के ऊपर इसके क्या असरात हमारे पास मिलेंगे? देखें नौमान साहब, ऐसे है कि जो मेन हमारी फसलें हैं, यानी अभी जो मेन फसल है वो है व्हीट जो हमारे पास चल रही है। उसके अलावा मस्टर्ड और दूसरी चंद फसलें हैं। तो उसका जो मेन इलाके हैं वो हमारे सिंध और पंजाब है। तो हमारे जो सदर्न पार्ट्स हैं वहाँ पे कोई इस तरह की सूरत हाल नहीं है और वहाँ पे टेम्परेचर भी इंक्रीज़ कर जाएंगे। और आपको पता है कि हमारे जो जैसे सिंध है, जब सदर्न हमारा ऑफ है, वहाँ पे ये होता है कि आपका 10 या 15 मार्च के बाद वहाँ पे हार्वेस्टिंग स्टार्ट हो जाती है।
تو وہی پیٹرن تقریباً کیونکہ ہم فالو کر رہے ہیں, ایکسپیکٹ بھی ایسے ہم کر رہے ہیں, اس لیے وہاں پہ صورتحال ٹوٹلی ڈفرینٹ ہوگی, ریگولر پیٹرن رہے گا اور اسی طرح سے اریگیشن یا باقی چیزیں ہوں گی. جبکہ جو ہمارے اوپر والے پارٹس ہیں جیسے پنجاب یا دوسرے, اس میں دیکھیں اگر فاگ وغیرہ کی کنڈیشن رہتی ہیں تو پھر تو ان کی جو واٹر ریکوائرمنٹ ہے وہ کمپیریٹیولی کم رہیں گی. لیکن جہاں جہاں پہ فاگ نہیں ہوگی وہاں پہ کیونکہ ٹمپریچر انکریز ہو رہا ہے, اس لیے وہاں پہ ریگولر اریگیشن کی ضرورت پڑے گی. باقی جو اوور آل کنڈیشن ہے جیسے ڈاکٹر صاحب نے ذکر کیا فراسٹ کا, تو جہاں جہاں پہ فراسٹ ہوگی وہ کمپیریٹیولی تھوڑا بہت اس کا آپ یہ کہہ لیں کہ پٹوار کے پارٹس ہوتے ہیں اور کچھ جو ہمارے اپر کے پی میں یا سینٹرل کے پی میں پارٹس ہوتے ہیں, وہاں پہ ریئرلی چانس ہے کہ فراسٹ ہو. اگر فراسٹ ہوگی تو کنڈیشن ڈفرینٹ ہوگی, تھوڑا بہت افیکٹ آئے گا. لیکن یہ جو ویٹ ہے یہ خاصی آپ یہ کہہ لیں کہ ویدر ریزسٹنٹ کراپ ہوتی ہے, اس لیے اس کو کوئی زیادہ فرق نہیں پڑتا. باقی جو ان کی نرسریز ہیں, ان کی ویجیٹیبلس ہیں, ان کی آرچرڈز ہیں, ان کو یہ ضرورت پڑے گی کہ ان کی حفاظت کے لیے مناسب بندوبست کیا جائے. تو سر ایک آج کل سوشل میڈیا کے اوپر بڑی افواہیں وغیرہ گردش کر رہی ہیں جی کہ بہت زیادہ گرمی آنے والی ہے اور یہ والا سیزن ہوگا, تو ایسا کچھ ماضی کے اندر ایسا کچھ آپ کو ملتا ہے, ایسا کوئی واقعہ جس میں سوشل میڈیا پہ اس طرح کی بھی خبریں ہیں کہ 45 ڈگری کوئی کراس کر دے گا یا اس طرح کے معاملات ہیں فیبرری کے حد تک, کیونکہ ابھی تو گرمیوں کے بارے میں اٹس ٹو ارلی ٹو سے ٹمپریچر رائز ہوں گے. وہ مئی جون آپ کا پیک پیریڈ ہوتا ہے جو کلائمیٹ نارمل جو ہمیں بتاتے ہیں. فروری میں پاکستان کی ہسٹری میں جو میٹ ڈپارٹمنٹ کے پاس آرکائیو ڈیٹا ہے 1881 سے لے کر اب تک فروری میں کبھی ٹمپریچر 45 ریچ نہیں کیا پاکستان کے کسی بھی علاقے میں, رائٹ فرام گلگت سے لے کر گوادر تک یا کراچی اتھر پارکر تک. تو یہ جو ماضی میں تو ایسا نہیں ہوا, یعنی جو ہمیں نظر آتا ہے کلائمیٹ نارملس کے مطابق. تو سر آپ بتائیں کچھ اس دفعہ ہے, ماضی میں تو ایسا کچھ نظر نہیں آ رہا. نہیں نعمان صاحب ایسی کوئی ایکسپیکٹ نہیں ہم کر رہے قطن. دیکھیں ٹمپریچر رائز ضرور کریں گے لیکن وہ کمپیریٹیولی اتنے قطن نہیں ہو سکتے جس طرح بتایا جا رہا ہے, جس طرح بتایا جا رہا ہے. دیکھیں ہم یہی پھر گائیڈ کرتے ہیں باقی لوگوں کو, یہی ان کی رہنمائی کریں گے کہ آپ جو میٹ ڈپارٹمنٹ یا کوئی ریلائبل جو سورس ہے اس کے ساتھ کنٹیکٹ میں رہیں, ان کی انفارمیشن لیں. یہ جو اس طرح کے آپ دیکھ لیں کہ سوشل میڈیا پہ وہ بعض دفعہ چیزیں فیک آ جاتی ہیں تو سرکولیٹ کر رہی ہوتی ہے, اس لیے بہتر ہے کہ آپ پی ایم ڈی یا کوئی ریلائبل سورس اس کے ساتھ منسلک رہیں تاکہ آپ کو ویلیبل جو انفارمیشن ہے, بیسٹ ریلائبل انفارمیشن وہ آپ کو پرووائڈ کی جا سکے. تو یہ تو تھا جی ہمارا پروگرام. تو ہمارے پروگرام جس طرح یوٹیوب چینل کے اوپر پاکستان پاک ویدر پی ایم ڈی ویدر کے نام سے ہمارا ٹی وی چینل ہے یہاں پہ, تو آپ اسی کو فالو کریں. اور ہماری ویب سائٹ ہے pmd.gov.pk, یہیں سے آپ کو جو ریلائبل انفارمیشن ہے وہ ملے گی. تو جس طرح کے یہ رومرز ہیں, جس طرح کی افواہیں ہیں, ان کے اوپر کام نہ دھریں. تو آج کا پروگرام ہمارا یہیں پہ اختتام ہوتا ہے. اجازت دیں جی, اللہ حافظ.